Hello friends, welcome to the channel. Today we will discuss the topic three-dimensional transformation. This topic is from the computational geometry. So let's start. In 3D transformation, we will discuss about scaling, sharing, rotation, reflection, translation, overall scaling. Okay. So let's start. First, identity transformation. So in that identity transformation, we will use 4x4 transformation matrix. In 3D transformation, always use 4x4 transformation. 4x4 transformation matrix. Okay. So one zero 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 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. So this is your transformation matrix for identity transformation. Now for scaling in x direction. x डायरेक्शन में स्केलिंग करना है, मतलब फर्स्ट कॉलम में चेंजेस होंगे. ठीक है, जो भी फैक्टर दिया रहेगा उस फैक्टर से आप क्या करोगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. सो सपोज फैक्टर ए है, ए लिखा है, ए की जगह 5 4 जो भी वैल्यू दी रहेगी वो आपको उधर लिखनी है. सो ए 0 0 0, राइट डाउन ऑल द अदर रोज एज इट इज. सो 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. अगर y कोऑर्डिनेट में स्केलिंग होगी तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगा, x एज इट इज लिखो, y में स्केलिंग होगी, जो भी फैक्टर होगा वो फैक्टर यहाँ पे आएगा. सो मैंने यहाँ पे a लिखा है. ओके, 0 0 0 0 0 1. नेक्स्ट, scaling in z direction. So for scaling in z direction, we will do the changes in only third row. Okay, so write down first row as it is, second row also as it is, just change in z coordinate. Therefore we will change in z third column. So 0 0, multiply this one by that factor a, 0 0 0 0 1. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्केलिंग. यूनिफॉर्म स्केलिंग बाय फैक्टर ए रहेगा, जो भी होगा 10 फैक्टर रहेगा, आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे. यूनिफॉर्म स्केलिंग मीन्स वी हैव टू स्केल इन ऑल कोऑर्डिनेट्स. सो सपोज ए फैक्टर है, यहाँ पे भी ए आएगा 0 0 0, वाई कोऑर्डिनेट में भी ए आएगा 0 0 0 0, जेड में भी ए लिखोगे आप, एंड द लास्ट रो इज 0 0 0 1. नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन थ्रू x इज इक्वल टू 0 प्लेन. x इज इक्वल टू 0 प्लेन मीन्स व्हाट, yz प्लेन. ओके, सो फॉर दैट रिफ्लेक्शन थ्रू x इज इक्वल टू 0 प्लेन में क्या होगा, जस्ट x की साइन क्या होगी आपकी, चेंज हो जाएगी. सो x पॉजिटिव प्लस होगा तो उसका क्या आएगा, -1. सो राइट डाउन हियर -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन थ्रू y इक्वल्स टू 0 प्लेन. सो फॉर y इक्वल्स टू 0 प्लेन, y की जो साइन होगी वो क्या होगी, चेंज होगी. 1 0 0 0 0, y की साइन यहाँ पे क्या आएगी, -1. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन थ्रू z इज इक्वल टू 0 प्लेन. z इज इक्वल टू 0 प्लेन मीन्स व्हाट, क्वेश्चन में कुछ भी दे रहेगा, अगर z इज इक्वल टू 0 प्लेन होगा तो आपको याद रखना है z की वैल्यू क्या होगी आपकी, प्लस की माइनस होगी. अगर एक्स वाई प्लेन लिखा है तो जो मिसिंग है उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, माइनस हो जाएगी. सो यहाँ पे क्या आएगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, 0 1 0 0 0 0, जेड में चेंजेस है इसलिए थर्ड रो में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, -1. ओके, नेक्स्ट क्या है, शेयरिंग इन x डायरेक्शन. x डायरेक्शन मतलब क्या करना है आपको, x कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में शेयरिंग करनी है. सो आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, करेक्ट. 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1। आपको क्या करना है, एक्स कॉलम में शेयरिंग करने, सो एक्स डायरेक्शन में इस कॉलम में चेंजेस होंगे प्रोपोर्शनल टू वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के प्रोपोर्शन में सेकेंड रो में चेंजेस लिखोगे आप, और जेड कोऑर्डिनेट के प्रोपोर्शन में होगा तो थर्ड रो में चेंजेस लिखोगे। सपोज क्वेश्चन इज सपोज क्वेश्चन में होगा शेयरिंग इन एक्स डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर 2 and 3 यूनिट्स। सो आप क्या करोगे, y के प्रोपोर्शन में 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और z कोऑर्डिनेट में 3 यूनिट्स के लिए शेयरिंग होगी तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 3। ओके, नेक्स्ट शेयरिंग इन y डायरेक्शन प्रोपोर्शन टू x and z कोऑर्डिनेट। सो फर्स्ट राइट डाउन योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। आपको y डायरेक्शन में चेंजेस करने हैं, मतलब आपके जो भी चेंजेस होंगे वो सेकेंड कॉलम में होंगे। ओके, प्रोपोर्शन टू क्या लिखा है x, मतलब फर्स्ट रो में जो भी फैक्टर होगा आप यहाँ पे ऐड करोगे, और प्रोपोर्शन टू z कोऑर्डिनेट, z में जो भी होगा वो यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, सो जो भी फैक्टर होगा, सपोज यहाँ पे a एंड b लिखती हूँ मैं इन जनरल। नेक्स्ट शेयरिंग इन z डायरेक्शन proportion to x and y coordinates. So again you will write here identity matrix 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। जो भी शेयरिंग होगा z डायरेक्शन में आप थर्ड कॉलम में चेंजेस करोगे। प्रोपोर्शन टू x जो भी फैक्टर होगा आप यहाँ पे चेंजेस करोगे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे a लिखती हूँ, और प्रोपोर्शन टू y कोऑर्डिनेट में जो भी चेंजेस होंगे आप वो फैक्टर यहाँ पे लिखोगे। मैं यहाँ पे b लिखती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रोटेशन अबाउट x एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा। सो यू नो रोटेशन मैट्रिक्स इन 2/2 सेम आपको यहाँ पे थ्री डायमेंशनल में भी यूज़ करनी है। एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेशन होगा तो आपका एक्स का रो एंड कॉलम में आप आइडेंटिटी रो लिखोगे। ठीक है, 1 0 0 0। एक्स के रो में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा और एक्स के कॉलम में भी कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस कहाँ पे, यहाँ पे लिखोगे। अभी आप क्या है, आपका रोटेशन मैट्रिक्स क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। So write down here cos theta there cos theta sin theta minus sin theta and cos theta। ठीक है, अगर ट्रांसलेशन होगा तो ही आप लास्ट रो में चेंजेस करोगे, ट्रांसलेशन नहीं है तो लास्ट रो एज इट इज रहेगी 0 0 0 1। यहाँ पे क्या आएगा, वाई एक्सिस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस है। ठीक है, सो राइट डाउन वाई 1 0 0 0। सेकेंड रो भी 0 1। सेकेंड रो भी एज इट इज लिखनी है 0 0 लिखो। अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कॉस थीटा, यहाँ पे आपको याद रखना है कॉस थीटा यहाँ पे माइनस साइन थीटा। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा एंड लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम एज इट इज। देन रोटेशन अबाउट z एक्सिस, so write down third row and third column as it is 0 0 1 0 0 0 1 0। यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा, सेम यही मैट्रिक्स लिखना है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम राइट डाउन from identity matrix. Okay,
याद कैसे रखना है आपको रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस एंड रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। फॉर रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस आपको एक्स का रो एंड कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एज इट इज उठा के लिखना है, ओके। और जो भी आपका रोटेशन मैट्रिक्स है सेम रोटेशन मैट्रिक्स आपको यहाँ पे लिखना है, कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फॉर रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस in that write down second row and second column from identity matrix, okay, and write down this matrix in other places. So cos theta यहाँ पे साइन चेंज है साइन थीटा का, यहाँ पे रहता है नॉर्मली, लेकिन रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। सो माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एंड फॉर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस जो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम है, सो राइट डाउन फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स and other places write down this rotation matrix, cos theta, sin theta, minus sin theta and cos theta, okay. Next translation in x direction। अगर x डायरेक्शन में ट्रांसलेशन है तो आप जो मैट्रिक्स लिखोगे वो कैसा होगा, सेम एज इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। x डायरेक्शन में चेंजेस है मतलब आप यहाँ पे लिखोगे, अगर फैक्टर a लिखा है तो आप यहाँ पे लिखोगे a, ओके, बाकी जगह कुछ भी नहीं आएगा, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन होगा तो आप क्या लिखोगे, राइट डाउन फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन, सो वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन आप यहाँ पे लिखोगे, जो भी फैक्टर होगा, सपोज बी फैक्टर है तो आप यहाँ पे उसको ऐड करोगे, ओके। ट्रांसलेशन इन जेड डायरेक्शन क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जेड डायरेक्शन में, सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, जो भी फैक्टर होगा वो, अभी मैंने सी लिखा है और लास्ट आपका 1, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, देखो, ट्रांसलेशन इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन बाय 10 20 एंड 30 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। सो आप क्या करना है आपको, ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन बाय 10 यूनिट्स, ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन बाय 20 यूनिट्स, translation in z direction by 30 units, okay. So this is your transformation matrix for translation. Now transformation matrix for overall scaling. So for overall scaling the transformation matrix is 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, जो भी स्केलिंग का फैक्टर दिया है वो आप यहाँ पे लिखो। ओवरऑल स्केलिंग के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ओके। नेक्स्ट होमोजेनियस कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशनल। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फाइंड पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस हुज होमोजेनियस कोऑर्डिनेट इज। होमोजेनियस कोऑर्डिनेट दिया है और आपको ये पॉइंट कौन से डायमेंशनल में फाइंड आउट करना है, 3 डायमेंशनल में। सो आपका क्या है, लिखा हुआ 1 2 3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एच। सो एच की वैल्यू आपको क्या चाहिए, 3 डायमेंशनल में लिखना है तो 1। सो 1 करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे 1/2 है, सो एक तो 2 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो हर एक फैक्टर को 1/2 से डिवाइड करो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 4 6 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 1। सो दिस इज योर ट्रांसफर 3-dimensional point in 3 dimensional. So remove that one. So your point is 2 4 6, okay. For this 1/5 लिखा है h की वैल्यू, सो आप क्या करोगे, 5 से हर एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा यहाँ पे 10 5 15 और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 आया है तो उसको लास्ट में रिमूव कर दो। So your point in 3 dimensional is 10 5 and 15, okay. This is about homogeneous coordinate। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। So next question for combined transformation। combine के लिए अलग वर्ड क्या है, concatenation transformation। So question is here, obtain the concatenated transformation matrix for the following sequence of transformation। First one is translation in x y and z direction, second one is rotation and third one is reflection। So you know translation, first write down
the transformation matrix for write down this as it is. Translation in x, y, z direction by -1 to 1 units respectively. Okay, then write down transformation matrix for translation. T1 is equal to, translation matrix is 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0. सो ट्रांसलेशन क्या दिया है, x में -1, सो राइट डाउन हियर -1, y में 2 यूनिट्स एंड z 1. Okay, so this is your transformation matrix T1. Next, write down transformation matrix for rotation. So write down transformation matrix for write down this line as it is. Rotation about z axis by 90 degree. So your transformation matrix for rotation, you know that for rotation about z axis, write down z row and z column from identity matrix. Okay, and write down your rotation matrix in other places. So theta is 90 degree, so your transformation matrix is cos 90 degree, sin 90 degree, minus sin 90 degree and cos 90 degree. ठीक है, सो यहाँ पे फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ cos 90 एंड sin 90. So value of cos 90 degree is 0. So write down here sin 90 is 1 0 0, minus sin 90, so here -1, cos 90 is 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Okay, this is your transformation matrix T2. Next, find out transformation matrix for reflection. So write down transformation matrix for reflection through z is equal to 0 plane. यहाँ पे क्या दिया है, z इज इक्वल टू 0 प्लेन. सो आपका जो प्लस का माइनस होगा वो कौन से एक्सिस में होगा, z एक्सिस में. सो योर T3 इज 1 0 0 0 0 1 0 0 and just multiply this one by negative sign. So these are your transformation matrix T1, T2 and T3. Next, we have to find out the combined transformation or concatenated transformation matrix. Okay, for that we will write T is equal to, just multiply this matrix in sequence T1, T2 and T3. So T equals to T1, T2, T3. We have all these three matrices, so write down in a sequence. So T1 is your scaling matrix, 1 0 translation matrix. Write down -1 2 1 1. Then write down your second matrix, 0 1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, and then write down your third matrix. So your third matrix is for reflection. So
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, here minus 1. Okay. Then do the multiplication. First solve these two matrices, write down this one as it is. So solve these two, multiply first row first column, so we get here 0, first row second column, so we get here 1, first row third column 0, first row fourth column is also 0. Then multiply second row and first column, so we get here minus 1, then 0 0 0. Then multiply third row with all the columns, so here we get 0, then 0 1 and then 0. Then multiply last row with all the columns of second matrix, so minus 1 into 0, 2 into, so here get minus 2, then minus 1, next 1, the last is 1. Write down this matrix, the last matrix as it is. Okay. Then multiply these two matrices. So here first row first column, so we get here 0, first row second column we get 1 0 0. Then second row multiply with all these column, so minus 1, then 0 0 0. Next multiply third row with all the columns, so here we get 0 0 minus 1 0, and at last write down multiply fourth row with all the columns of second matrix. So here we get, after multiplying we get here minus 2, then minus 1, then again minus 1, and the last is 1. So we get here 0 1 0 0, minus 1 0 0 0, 0 0 minus 1 0, minus 2 minus 1 minus 1 1. So this is your combined transformation matrix T. Next question, find combined transformation matrix for the following sequence of transformation. First one is sharing in y direction, and second one is reflection through xz plane. Xz means what? Y equals to 0 plane. So first we will write here transformation matrix for T. शेयरिंग इन y डायरेक्शन, सो y डायरेक्शन में शेयरिंग है, तो आप क्या करोगे 1 0 0 0 0 1 0 0. फर्स्ट राइट डाउन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. y डायरेक्शन में शेयरिंग है मतलब सेकेंड कॉलम में चेंजेस होंगे. प्रोपोर्शनल टू x क्या है फैक्टर 1, सो राइट डाउन हियर 1 1. एंड z डायरेक्शन में क्या है 3, सो राइट डाउन हियर 3. Okay, so this is your T1. Next, find out transformation matrix T2 for reflection through xz plane. So reflection through xz plane मतलब y equals to 0 plane. So y equals to 0 plane के लिए रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स क्या है, y का जो साइन होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा. सो योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. So we have to find combined transformation matrix. First हमने T1 and T2 लिख लिया है. Okay, next we are going to find combined transformation matrix. So just multiply these two matrices in a given sequence. Okay, so 0 1 sorry 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1. Write down second matrix. Okay, then do the multiplication. Multiply first row with first column, so we get here 1. First row with second column we get here minus 1.
First row with third column we get 0, then 0. Next second row with first column we get here 0. Second row with second column we get -1. Then with third row we get 0, and with fourth row again we get fourth column also get 0. Then multiply third row with all the column. So here we get 0, then -3, then 1, and at last 0. Then multiply fourth row with all the columns. So we get here 0, 0, 0, 1. So your matrix is 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -3 1 0 0 0 0 1. Okay. This type of questions are asked for 5 marks in question paper. Next question is find the combined transformation matrix for the following sequence of transformation. Again 3 transformation दिए, ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रिफ्लेक्शन. सो क्या आएगा फर्स्ट, T1 इज इक्वल टू ट्रांसलेशन इन XYZ डायरेक्शन. ट्रांसलेशन मतलब आप लास्ट रो में लिखोगे जो भी होगा. ओके, सो फर्स्ट 3 रो राइट डाउन एज इट इज, then -1 2 1, last element is 1. Then T2 second for transformation matrix for scaling in X and Z coordinate. Scaling in X and Z coordinate. So X coordinate में scaling है 1/3 and Z coordinate में क्या है 2. Then T3 रिफ्लेक्शन थ्रू YZ प्लेन. यहाँ पे X मिसिंग है, सो X का साइन क्या होगा, चेंज होगा. -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. So these are your transformation matrix. Then you have to multiply all these 3 matrices. So we will write here T equals to T1, T2 and T3. Multiply all these 3 matrices one by one in given sequence. Okay, first multiply first 2 matrices and then multiply with third one. So we get here 1/3 0 0 0. Then multiply second row. So we get 0 1 0 0. Third we get here 0 0 2 0. Multiply last row with all the columns. So we get here -1/3, then 2, next 2, and the last element is 1. Write down third one as it is, -1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 and 0 0 0 1. And last multiply these 2 columns, these 2 matrices. Okay, so here after multiplying we get here -1/3, then 0 0 0. Next second row 0 1 0 0. Third row 0 0 2 0. Fourth row 1/3, then 2, again 2, and the last is 1. So your answer is, your transformation matrix is this. Okay, we will discuss rotation about an axis parallel to coordinate axis in next lecture. Okay, so thank you so much.
If you like this video, please like, share and comment.